हाय स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जीव विज्ञान की एक क्लास लिंग सहलग्नता सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में कुछ बताऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर और कमेंट करके अधिक से अधिक बच्चों को, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभान्वित करने की कोशिश करेंगे और खुद इसका लाभ उठाएंगे। तो लिंग संलग्नता आप जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि मनुष्य में लिंग निर्धारण करने के लिए जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो मनुष्यों में होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र या 46 गुणसूत्र, जिसमें स्त्रियों में 23 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो बिल्कुल सभी जोड़े समान होते हैं, लेकिन पुरुषों में जो 23वां जोड़ी होता है, अंतिम जोड़ी जो गुणसूत्र का होता है, उसमें एक गुणसूत्र जो होता है अपेक्षाकृत छोटा होता है और एक गुणसूत्र जो होता है वो अपेक्षाकृत बड़ा होता है। तो जो पुरुषों का गुणसूत्र होता है उसको एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। ये पुरुष का गुणसूत्र होता है और स्त्रियों में जो होता है वो सभी 23 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो समान होते हैं। और इसी से जो है लिंग का निर्धारण होता है। ये वाई गुणसूत्र जो होता है पुरुष लिंग के को निर्धारित करता है और एक्स जो है ये स्त्री के लिंग को निर्धारित करता है। अगर प्रजनन के समय यही जो स्त्री का जो एक्स क्रोमोसोम है और पुरुष का जो एक्स क्रोमोसोम है, ये दोनों अगर मिलते हैं ऐसे, तो एक्स एक्स दोनों क्रोमोसोम अगर मिल जाते हैं तो इस स्थिति में यहां पर जो होता है ये गर्ल संतान जो होती है वो लड़की पैदा होती है। और यही वाई क्रोमोसोम अगर मिल जाता है और पुरुष का वाई क्रोमोसोम और स्त्री का जो है एक्स क्रोमोसोम मिल जाता है तो ये बॉय, वो संतान जो होती है वो लड़का होता है। ये गुणसूत्र को निर्धारित करता है। और सेक्स लिंक्ड सेक्स संलग्नता जो होती है, अब इसी पर जो जीन्स होते हैं, एक्स और वाई गुणसूत्र पर जो जीन्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स पर जो जीन्स होते हैं, उन्हीं जीन्स से जो गुण होते हैं स्त्री और पुरुष के अपनी संतानों में जाते हैं। वही आनुवंशिक लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और जो उन पर उपस्थित जो लक्षण होता है वही सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कहलाता है। जो कैरेक्टर होता है, जो जीन्स पर जो उपस्थित कैरेक्टर जो लक्षण होता है वही सेक्स लिंक्ड, या आप कह सकते हैं लिंग संलग्न गुण होता है, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। आप उसको समझना चाहें तो आप ये समझ सकते हैं, लिख सकते हैं लिंग संलग्न गुण क्या होता है। लिंग संलग्न गुण को पहले आप जान लीजिए। लिंग संलग्न गुण या कैरेक्टर लिंग संलग्न गुण या लक्षण उसको कह सकते हैं, या लक्षण। सेक्स लिंक्ड
कैरेक्टर, ये क्या होता है? सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर जो किसी भी संतान में अपने पेरेंट्स से जो कैरेक्टर क्रोमोसोम्स के माध्यम से या आप कह सकते हैं गुणसूत्र के माध्यम से उन पर जो उपस्थित जो जीन्स होते हैं उनके माध्यम से अपनी संतानों में आते हैं, वही लिंग संलग्न गुण या लक्षण कहलाते हैं। आप इनको चाहें तो एक लाइन नोट कर सकते हैं। किसी भी संतान या पीढ़ी आप कह सकते हैं, पीढ़ी में अपने पेरेंट्स या माता पिता आप कह सकते हैं पेरेंट्स से जो लक्षण जीन्स के माध्यम से आते हैं वे लिंग संलग्न गुण कहलाते हैं। ये आप समझ सकते हैं, किसी भी पीढ़ी में जो आएगा अपने पेरेंट्स के माध्यम से, किसी भी पीढ़ी में जो लक्षण आएंगे वो लिंग संलग्न गुण कहलाएंगे। और लिंग संलग्न जिन जीन्स के माध्यम से ये लक्षण जो आते हैं, गुणसूत्र पर जो मौजूद जीन्स होते हैं, ये लक्षण दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनको लिंग संलग्न जीन्स भी कहते हैं या सेक्स लिंक्ड जीन्स भी उनको कहते हैं। तो वो भी आप समझ सकते हैं, लिंग संलग्न जीन्स। लिंग संलग्न जीन्स, सेक्स लिंक्ड जीन्स। हर गुणसूत्र पर छोटे छोटे जीन्स होते हैं, उनमें जो लिंग संलग्न गुण मौजूद होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आएंगे वही लिंग संलग्न जीन्स होंगे। आप इनको लिख सकते हैं ऐसे एक लाइन में, जिन जिन्सों के माध्यम से लिंग संलग्न गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, उन्हें लिंग संलग्न जीन्स कहते हैं। और यही प्रक्रिया जो होती है लिंग संलग्न गुणों की, लिंग संलग्न जीन्स के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वही लिंग संलग्नता कहलाती है। मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे। तो लिंग संलग्नता को भी आप परिभाषित कर सकते हैं कि लिंग संलग्नता क्या है। आप लिंग संलग्नता को भी समझ लीजिए। लिंग संलग्नता अब उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, लिंग
संलग्न गुणों को लिंग संलग्न जिन्सों की सहायता से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने की प्रक्रिया लिंग संलग्नता सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहलाती है। प्रक्रिया आप नोट कर सकते हैं, लिंग संलग्नता या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहलाती है। हमने बताया है लिंग संलग्न गुण जो जिन्स पर मौजूद किसी भी गुणसूत्र से जो जिन्स उपस्थित होता है किसी भी गुणसूत्र पर, उनमें जो गुण मौजूद होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाते हैं वही लिंग संलग्न गुण कहलाते हैं। और जो गुणों की जो पहुंचने की प्रक्रिया जो होती है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, उनको लिंग संलग्नता कहते हैं। और जो कैरेक्टर उसमें मौजूद होते हैं जिन्स में, वो लिंग संलग्न गुण होते हैं। और जो जिन्स ऐसे होते हैं उनको लिंग संलग्न जिन्स भी कहते हैं, सेक्स लिंक्ड जिन्स भी उनको कहा जाता है। अब ये सेक्स लिंक्ड जिन्स कितने प्रकार के होते हैं वो आप समझ सकते हैं। सेक्स लिंक्ड जिन्स लिंग संलग्न जिन्स कितने प्रकार के होते हैं वो आप देख लीजिए। लिंग संलग्न जिन्स 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है जो लिंग संलग्न किस जिन्स पर जो है लिंग कौन सा होगा, किस जिन्स पर कौन सा कैरेक्टर होगा, उस जिन्स के हिसाब से हम इसको किस क्रोमोसोम्स पर कौन सा जिन्स होगा उसको हम समझ सकते हैं। अब आप देखिए किस क्रोमोसोम पर कौन सा होगा, एक्स संलग्न जिन्स, एक्स संलग्न जिन्स, ये जिन्स जो होते हैं वास्तव में एक्स गुणसूत्र या एक्स क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। एक्स लिंक्ड जिन्स भी इसको आप कह सकते हैं, एक्स लिंक्ड जिन्स। नाम से ही स्पष्ट है कि ये जीन्स जो होंगे एक्स क्रोमोसोम्स या एक्स गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। आप लिख सकते हैं ये जीन्स एक्स गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। स्पष्ट है। वैसे ही आंशिक लिंग संलग्न जिन्स दूसरा है, आंशिक लिंग संलग्न जिन्स, आंशिक लिंग संलग्न जिन्स, इनकम्प्लीटली सेक्स लिंक्ड जिन्स।
इनकम्प्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन्स, ये जीन्स कहां मौजूद होंगे? ये जो होते हैं ना तो पूरी तरीके से एक्स पर और ना पूरी तरीके से वाई पर, बल्कि ये एक्स और वाई दोनों पर पाए जाते हैं। ये जीन्स जो होंगे एक्स और वाई दोनों गुणसूत्रों पर मौजूद होते हैं, इसीलिए इनको आंशिक लिंग संलग्न जीन्स, पूरी तरीके से एक पर नहीं मौजूद होंगे। ये जीन्स एक्स तथा वाई दोनों गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। ये जीन्स एक्स और वाई दोनों गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। और तीसरा टाइप है होलैंड्रिक जीन्स। होलैंड्रिक होलैंड्रिक जीन्स, इंग्लिश में लिख सकते हैं होलैंड्रिक जीन्स। ये जीन्स वाई गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। एक्स और वाई पर दोनों ये पाएंगे आंशिक लिंग संलग्न जीन्स जो होंगे, और एक्स संलग्न जीन्स एक्स पर, एक्स क्रोमोसोम्स पर, एक्स गुणसूत्र पर, और होलैंड्रिक जो जीन्स होंगे ये वाई गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। ये जीन्स वाई गुणसूत्रों या वाई क्रोमोसोम्स, वाई गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। अब इन गुणसूत्रों पर जो पाए जाने वाले जीन्स होते हैं, इनमें कौन कौन से कैरेक्टर मौजूद होते हैं, इनके माध्यम से कौन सा जो कैरेक्टर होता है या कौन सा गुण जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, वो आप जानेंगे। जो एक्स पर मौजूद होते हैं, एक्स लिंक केवल एक्स संलग्न जीन्स पर मौजूद होते हैं, वो स्त्री और पुरुष दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। वो गुण दोनों पर स्पष्ट नजर आते हैं, प्रभावी होते हैं। और आंशिक लिंग संलग्न जीन्स ये एक्स और वाई दोनों पर, तो दोनों पर ये भी मौजूद होंगे, दोनों में अपना प्रभाव प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन वाई जो होता है, वाई संलग्न गुण जो होता है, जो होलैंड्रिक जीन्स यानी वाई गुणसूत्रों पर जो जीन्स मौजूद होते हैं, इनसे जो लगा कैरेक्टर होता है, जो चरित्र होता है या जो लक्षण होता है, वो केवल और केवल पुरुषों को ही प्रभावित करता है, स्त्रियों को ये प्रभावित नहीं करता है। क्योंकि वाई, अभी हमने बताया कि जो वाई जीन्स होता है या वाई गुणसूत्र जो होता है, इसके माध्यम से, वाई गुणसूत्र के माध्यम से जो संतान की जो उत्पत्ति होती है, जो निर्धारण होता है लिंग का, वो पुरुष के लिंग का निर्धारण होता है। इसीलिए यह जीन्स जो होगा, वाई क्रोमोसोम्स जो ये जीन्स मौजूद होगा, केवल और केवल पुरुषों में होगा। और यह लक्षण जो इससे संबंधित जो कैरेक्टर होगा, केवल और केवल पुरुषों में ही पाया जाएगा। तो इससे संबंधित जो लक्षण है लिंग संलग्नता, जो लिंग संलग्नता से जो जुड़े हुए कैरेक्टर हैं, या जो इनकी लिंग संलग्नता की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से संबंधित जो भी गुण है, जैसे वर्णांधता है या हीमोफीलिया है, इनके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज आपको मैंने लिंग संलग्नता के बारे में बताया और आप अगली क्लास के लिए तैयार रहेंगे। आप अधिक से अधिक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आज के लिए
फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।